नमस्कार आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत शानदार, बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम शुरुआत करेंगे आपको, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट के अप्रोचेस आपको पहले समझा दिए थे। थोड़े से कुछ चीज़ें हमने जो कॉमनली यूज़ में बच्चों के आती है, वो चीज़ें थोड़ी सी बचा कर रखी थी। आज हम उन्हीं से आपको चालू करेंगे, ठीक है? यानी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, कुछ नए किस्म के सवाल हमें करने हैं आज। उसके पहले मैं फिनिश कर देना चाहता हूँ कुछ और ऐसे टॉपिक, कुछ और ऐसे अप्रोच जो आपको जानने चाहिए, ठीक है? अब सपोज करिए कि किसी प्रिंसिपल पर रेट मान लीजिए आपको लेना है इतना, ठीक है? सपोज करिए कि किसी प्रिंसिपल पर आपको इतना रेट लेना है। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? 2 वर्षों के लिए, ठीक है? 2 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत की दर से आपको किसी से इंटरेस्ट लेना है। कैसा इंटरेस्ट लेना है? अब आपको पता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये नियम हमको क्या सिखा था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के हमने सारे तरीके सीखे हैं। चाहे आप फॉर्मूला से इंटरेस्ट निकलवा लीजिए, चाहे आप रेशियो से निकलवा लीजिए, चाहे आप पिरामिड बनवा कर निकलवा लीजिए, और सारे तरीके हम जानते हैं। और कुछ जो है ट्रेडिशनल अप्रोच भी है हमारे पास, तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सवाल को लगा लेते हैं कभी कभी। इन सभी के अलावा एक बहुत कॉमन सी बात है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है और लोग यूज़ करते हैं। वो क्या है? अब जब आपसे कोई कहे कि अगर आपको 16 सही 2/3% का किसी से इंटरेस्ट लेना है, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? 1/6। सभी को याद है? सभी को याद है? फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6, ठीक है? अब टाइम कितना है मेरे भाई? 2 वर्ष। तो आपको क्या करना है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका इसी में 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। टाइम 2 वर्ष है तो इसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। जो आ जाए इसी को आप अपना प्रिंसिपल मान लें। इसको क्या मान लें? अपना प्रिंसिपल मान लें। मैंने देखो आपको दो बातें बताई थी। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज समझाया था कि अगर आपके पास 2 वर्ष का इंटरेस्ट 4% की दर से लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं? 8% इंटरेस्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी मेरे भाई कि अगर 2 वर्ष के दर से 1,000 रुपए पर इंटरेस्ट लेना है, जब इंटरेस्ट मान लो गायब है, हमें निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल का टाइम में गुना कर दीजिए और इंटरेस्ट सिंगल पोर्शन निकाल लीजिए। जब आएगा उसका दूना करके 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। ये भी कर सकते हैं। जैसे, बात समझिए, जैसे आप समझिए एक बात को, छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, मैं समझा दूं। कॉन्सेप्ट के जड़ को समझना जरूरी होता है, तब आप उसको हर जगह लगा पाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे 5% के दर से 1,000 रुपए पर इंटरेस्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1,000 का 5%। ओके? मगर अगर 2 साल के लिए लेना है तो आप 2 का गुना कर देते हैं। ये करते हैं आप। तो इस हिसाब से मेरे भाई 10 का 50 और ये 100 रुपए इंटरेस्ट आया। या इसी चीज को हमने इस तरीके से भी सीखा था कि 1,000 रुपए पर 5% के दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट लेना है, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट को 2 गुना कर दो और सीधे इसको प्रिंसिपल पर काउंट कर लो। 10%, 10% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए। यही आया था, यही आया था, बिल्कुल। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चाहें तो जब आपको कहा गया कि 1,000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए इंटरेस्ट लेना है, तो आपने सबसे पहले इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप चाहें तो वर्ष का किस में कर सकते हैं? प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट है। चेक करिए, क्या आपका इंटरेस्ट वही आया? यानी चाहे हम इंटरेस्ट में गुणा कर दें और चाहे हम क्या कर दें? प्रिंसिपल का गुणा कर दें, तो भी हमें प्रिंसिपल मिल जाता है और ये काम हमारा बन सकता है।
वो काम हम यहां कर रहे हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर रेट को फ्रैक्शन में बदला, और आम तमाम सभी बच्चों को पता है कि जब आप रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे प्रिंसिपल होता है और ऊपर होता है इंटरेस्ट। मैंने कहा आपसे कि जो समय है, समय के प्रोप्रिएट क्या करिए, जैसे 2 वर्ष का समय है तो इस फ्रैक्शन का उसी फ्रैक्शन में 2 बार गुना कर दीजिए, और जो आ जाए इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे अपना प्रिंसिपल। ये क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा रेट कितना है, तो अगर प्रिंसिपल 36 है और उस पर 1/6, अब पता लगा 36 क्यों लिया, 36 क्यों लिया पता लगा। जब हम इस पर 1/6 काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 पर 1/6 क्या होगा, हाँ 2 वर्ष में है तो दोनों वर्ष में 1/6 अगर हम काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, दोनों वर्ष में हम अगर 1/6 काउंट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ या ना। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में नई चीज क्या होती है कि जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर दोबारा इंटरेस्ट लिया जाता है, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर दोबारा इंटरेस्ट लिया जाता है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये 6, यहां का ये 6 और ये 1, ये तीनों मेरे इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएंगे, यानी मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, इतना बता दीजिए, मेरा इंटरेस्ट 13 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट 13 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर हो सकता है, आप कहेंगे सर हो सकता है। ठीक है, बस इसी चीज को हमें समझाना है आपको, आज थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आज थोड़ा सा इसी पे चर्चा करेंगे। क्या है ये कि अगर जो है हमें मान लो कि 14 सही 2/7% का इंटरेस्ट कहीं देना है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो इंटरेस्ट का रेट है इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या मिलेगा। याद रखेंगे जब जब रेशियो से सवाल को लगाना होगा तभी तभी ये काम करेगा। ठीक है, यानी जो हमको तो पता है ना, हम सवाल करते आ रहे हैं कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो रेशियो से लगने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेडिशनली लगाना पड़ेगा, उनको फॉर्मूले से लगाना पड़ेगा। और जो लग सकते हैं रेशियो से उनमें ये नियम भी काम करेगा। कैसे काम करेगा मेरे भाई, देखिए आराम से, 14 सही 2/7 कितना होता है ये, कितना होता है ये, क्या 1/7 की वैल्यू है, बोलिए हाँ या ना, 1/7 की वैल्यू है। अब मान लो कि ये पैसा मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए दिया है, कितने वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है। तो ध्यान दीजिए 7 का 7 में हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 बार गुना कर देंगे, और जो आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, अपना प्रिंसिपल मान लेंगे। दरअसल अगर आप ये जानते हैं कि 7 की वस्तु 8 हो जाना ही इतने % का इंक्रीजमेंट है, और 3 साल में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट इज इनफ, आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही करना है आपको। ये तो मैं केवल इसलिए बता दे रहा हूं कि ये बहुत प्राचीन रूप से हम इस मेथड का यूज करते आ रहे हैं, तो किसी बच्चे को ये ना, अगर वो उसका आदी हो तो उसको भी समझ ले। इसको क्या करते हैं, जितना वर्ष है उतनी बार गुणा करते हैं और इसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब पता है कि प्रिंसिपल पे हम काउंट कितना करेंगे, 1/7, 1/7 काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर हम 343 पर 1/7 काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 49, हाँ या ना। जितनी बार 1/7 काउंट करेंगे कितने कितना मिलेगा, 49। जितनी बार 1/7 काउंट करेंगे कितना मिलेगा, 49। तो 3 वर्षों में सबसे पहले 49 49 49 इतना हमको इंटरेस्ट तो पहले मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो पहले वर्ष का इंटरेस्ट होता है उसका उतना ही इंटरेस्ट यहां ऐड होता है, यानी ये इंटरेस्ट यहां जाएगा, और जब ये इसके आगे जाएंगे तो एक बार और इस पर 1/7 इंटरेस्ट काउंट होता है इसको देने के लिए, तो इसका 2 यहां तय रहेगा। ठीक है, इसका 2 यहां तय रहेगा, मगर ध्यान दीजिए अब की बार इसका ये तो यहां जाएगा ही, मगर इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आगे जाएगा, इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आगे जाएगा। यानी मैं अभी धीरे धीरे भी आपको बात बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसमें फ्लुएंट कर दूंगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम इस पे बात करेंगे। हम 2 वर्ष से चालू करेंगे, ठीक है, हम 3 वर्ष का भी करेंगे, हम 2 वर्ष का भी करेंगे। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ तो चेक करिए, पहले दूसरे तीसरे, ये क्या हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड के नेचर से कंपाउंड कहां कहां मिल रहा है, चेक करिए कंपाउंड कहां कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ये मिला, ये मिला,
क्या सब कुछ हो गया? आप कहेंगे सर जब हम 1 साल आगे जाते हैं तो इसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इसको मिलता है, तो जब आगे जाएंगे तो इसके इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट इसको मिलना चाहिए। दे दो बेटा, दे दो। तो आप चेक करो कहां कहां आपसे नई चीजें आई। एक यहां, हाँ या ना, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां कहूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 4 8 4 12 9 3 27 147। और आप कहो कंपाउंड और सिंपल में अंतर कितना है, यानी कंपाउंड कितना होगा, तो ये 147 तो कंपाउंड में भी रहेगा। इसके अलावा क्या क्या है, ये और ये, यानी 7 3 21 21 1 22, यानी क्या हो गया 7 2 9 4 2 6 और 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। और ये जो चीजें हमने यहां पर निकाली हैं, यही डिफरेंस है कंपाउंड का सिंपल से, कंपाउंड का सिंपल से यही डिफरेंस होता है। इसी चीज को हम 1 2 बार 3 बार 4 बार करके देखेंगे और धीरे धीरे हमें बातें समझ में आने लगेंगी। आ जाइए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। ओके, आ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत आराम से हम कुछ इंटरेस्ट लेंगे और टाइम लेंगे और हम बस चेक करेंगे कि क्या इंटरेस्ट और टाइम को आप कैलकुलेट कर पाते हो। ओके, चलिए अब इसके बाद मान लीजिए मैंने ले लिया इंटरेस्ट 15%। कितना इंटरेस्ट ले लिया, 15%। और अभी हम कुछ सवालों में लगातार 2 वर्ष ही लेंगे ताकि आपको पहले 2 वर्ष का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो पहला काम क्या करना है, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि अगर रेट 15% है तो रेशियो में एसआई कितना होगा, सीआई कितना होगा, तब निश्चित रूप से आप यह भी बता पाएंगे कि एसआई और सीआई में डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, आप यह भी बता पाएंगे कि एसआई और सीआई में डिफरेंस कितना होगा। चलिए, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस आर को क्या कर लेना है, इस आर को पहले फ्रैक्शन में बदल लेना है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये जो डिनोमिनेटर आया है जितना समय रहे उतनी बार इसका गुना कर दो। 20 का 20 में गुना क्या हो जाएगा, 20 का 20 में गुना क्या हो जाएगा, और इसे हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल पर मुझको इंटरेस्ट कितना लेना है, 3/20। तो 3/20 करेंगे इसका 400 का 3/20, भाई 400 का 3/20 क्या होगा बताओ, 60। 2 वर्ष है तो 2 बार 3/20 करेंगे, कितना आ जाएगा 60, पहले वर्ष दूसरे वर्ष। तो कुल मिलाकर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 120। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 120। अब आगे चेक करो। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 60 का 3/20 करें तो कितना मिलेगा मेरे भाई। अगर इस 60 का 3/20 करें तो कितना मिलेगा मेरे भाई, हाँ या ना बताओ जल्दी जल्दी, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यही जो मिला यही एक्स्ट्रा है और इसी के कारण हम इसको सीआई बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सीआई कितना हुआ, तो आप कहोगे 60 60 और 9 यानी 129। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना हुआ, आप कहेंगे सर 9, यानी यहां पर ये जो इंटरेस्ट आ रहा है यही सीआई और एसआई का अंतर है। अब सवाल में मैं आपको अमाउंट दे दूं, इंटरेस्ट दे दूं, प्रिंसिपल दे दूं, अगर कुछ ऐसे पूल दे दूं तो आप फटाक से सवाल के वर्डिंग में भी चले जाएंगे और कोई भी प्रश्न आप हल कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहां आपको यह बता दूं कि भैया ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये हम मान लेते हैं, ये जो डिफरेंस है ये हम मान लेते हैं 720। मान लेते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, 720। तो बेटा 9 रुपया के हिसाब से देखो, क्योंकि यहां 9 आया डिफरेंस हमारे रेशियो के हिसाब से, एक्चुअल डिफरेंस क्या है 720, तो 9 8 72। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आई, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। अब आपसे पूछो जो पूछना है, आपसे प्रिंसिपल पूछे, आपसे अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में ये जोड़ देना, अमाउंट आ जाएगा। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो एक की वैल्यू 80 है तो 120 की वैल्यू बता दो। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो भी ध्यान दो, एक की वैल्यू 80 है तो 129 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कुछ भी बता सकते हो, छोटी सी चीज बता दिया तो सारी चीजें तैयार हो गई।
तो सवाल यही करेगा आपसे, डिफरेंस देगा और रेट देगा, और रेट और डिफरेंस ये दोनों चीजें दे दें, यानी हम सब निकालने के लिए तैयार है ना। बिल्कुल। चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं, कुछ और इस पे प्रश्न करते हैं, कुछ और इंटरेस्ट लेते हैं अलग अलग तरीके के। चलिए इस बार हम ले लेते हैं, मान लीजिए 11 सही 1/9%। क्या ले लेते हैं? रेट ले लेते हैं 11 सही 1/9%। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/9। अब आप कहेंगे सर तुरंत टाइम बताइए, तो मैंने अभी कहा है ना बेटा कि अभी हम कुछ देर 2 वर्ष का ही करेंगे। तो 2 वर्ष का करेंगे तो 9 का 2 बार गुना हुआ तो प्रिंसिपल क्या हो गया मेरे भाई? 81 हो गया। और 81 का 1/9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 वर्ष है तो कितनी बार निकालेंगे? अब बताओ, क्योंकि कंपाउंड है इसलिए एक बार इसका भी 1/9 निकलना चाहिए। ठीक है, बोलो। तो अगर सीआई और एसआई का कोई अब डिफरेंस पूछे तो क्या आया? 1 आया। अब सपोज कर लो कि सवाल ने दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस 60 रुपया। कितना दिया है? 60 रुपया। यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। तो क्या पूछना चाहता था वो आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताओ कंपाउंड कितना हुआ? 9 9 18 और 1 19। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट हुआ? और सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट हुआ? अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलिए 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 बोलिए। एक लास्ट और करा देता हूं आपको। अगर मान लो इस बार मैंने रेट ले लिया आपको 37.5%, 37.5% रेट ले लिया, टाइम वही है 2 वर्ष, टाइम वही है 2 वर्ष। रेट क्या ले लिया? 37.5। 37.5 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 3/8। 2 वर्ष है तो मैंने क्या कहा? इसी का 2 गुना करो तो कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे लाल? और इसका 3/8 करूंगा तो क्या आ जाएगा? फिर 3/8 करूंगा तो क्या आ जाएगा? बस इतना ही मुझे आपको याद कराना है। और फिर इसका 3/8 करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 24 और 24। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 24 24 और 9, यानी 48 और 9। और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हुआ? ठीक, बोलिए। इतनी चीजें 2 वर्ष में आपको समझ में आ रही हैं। इसमें मैं जरूरी नहीं है कि हर बार क्या करूं, हर बार एक ही जैसा डाटा दूं। मैंने कह दिया भैया कि फर्स्ट ईयर के लिए 14 सही 2/7% रेट है और सेकेंड ईयर के लिए 11 सही 1/9% रेट है। फर्स्ट ईयर के लिए 14 सही 2/7% रेट है, दूसरे साल के लिए 11 सही 1/9% रेट है। अब इन सवालों को कैसे करोगे? तो आराम से देखिए, पहले रेट का वैल्यू क्या है, दूसरे रेट का वैल्यू क्या है। तो हमें टेंशन क्यों लेना है? हमें क्यों टेंशन लेना है भाई? हमें तो केवल 9 करना है। क्योंकि हम उनका गुना भी क्यों करते थे? क्योंकि सेम रेट था, 2 साल का था तो उसी रेट का उसी रेट में गुना कर देते थे। दैट्स ऑल। अब अलग अलग हैं तो हम अलग अलग का गुना कर देंगे। बस हमें देखना क्या है कि पहले बार हम 1/7 इसका 1/7 लेंगे, दूसरे बार हम इसका 1/9 लेंगे। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इस वाले वर्ष में ठीक है, इस वाले वर्ष में हम क्या करने वाले हैं? दूसरे साल में इसके इंटरेस्ट पर, जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी 1/9 ही लेंगे, जिससे क्या मिल जाएगा? 1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एसआई कितना हुआ तो 9 7 16। अब आपसे कोई पूछे सीआई कितना हुआ तो 17। दोनों का अंतर कितना है बेटा? 1। बोलो, कोई दिक्कत हुई सवाल में? कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई? होगी भी नहीं। तो रेट एक जैसा हो, रेट अलग अलग हो, आपको ट्रीट वैसे ही करना है। बोलो, कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे। बात आपको, ये बात मेरी समझ में आ गई?
थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाइए और 3 वर्ष में आ जाइए। ठीक है, थोड़ा समय की कमी के कारण हम बहुत आराम से बता तो रहे हैं, आप चीजों को पकड़ते और समझते जाइए। ठीक है, और चीजों को एक दो बार रिवाइज करके देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि मेरा रेट है 12.5%। रेट कितना है बेटा? 12.5%। अब टाइम क्या आ गया? 3 वर्ष। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले 12.5 को क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना होता है? 512। और 3 वर्ष है तो हर वर्ष 1/8 लेंगे। हर वर्ष क्या लेंगे? 1/8 लेंगे। हर वर्ष क्या लेंगे? 1/8 लेंगे। अब बहुत आराम से चेक करिए एक चीज, जब 3 वर्ष, देखो 2 वर्ष का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तीसरे वर्ष का स्ट्रक्चर बैठाओ, एक बार यहां 1/8 और कर दो, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए इसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ध्यान देना, इससे दूसरे वर्ष के लिए इसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे वर्ष के लिए इसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, और जब तीसरे वर्ष जाएंगे दूसरे वर्ष से तो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना है। कैसे? पहले सबका 1/8 कर लिया, इसका एक बार 1/8 करना है, इसका 2 बार 1/8 करना है, और एक बार जो 1/8 किया है उसका 1/8 और बार करना है। यानी बड़ा सिंपल था कि 8 का 512 हो गया, तो सबसे पहले सबका 1/8 कर लो। ठीक है, सबका 1/8 कर लो, इसका 1/8 कर लो, इसका 1/8 और 1/8 तो कर लो, मगर इसका 1/8 और एक बार कर लो। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। अब कोई पूछे बेटा कि एसआई कितना है, तो 6 तिहाई 18 और 4 तिहाई 12, 192। अब कोई पूछे बेटा सीआई कितना है, तो इस एसआई से इतना ज्यादा है, 8 8 16, 16 8 24, 24 1 25। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 25 का। अगर कोई पूछे सीआई और एसआई का अंतर कितना है, वो 25 है। एसआई कितना है? वो 192 है, और सीआई कितना है? वो 217 है। आई बात समझ में? एसआई क्या है? इन तीनों का जोड़। इन तीनों का डिफरेंस क्या है? ये है तीनों चारों। और सीआई क्या है? एसआई में ये जो डिफरेंस है उन्हीं का जोड़। और करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा 1-2 परसेंटेज लीजिए, हम अभी और बताएंगे आपको इस पे, ताकि आप प्रॉपर इस चीज को समझ पाए। ठीक है, चलिए इस बार हम मान लीजिए कि रेट ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझाने के लिए हम ले लेते हैं 10%। चलो इस बार हम आर ले लेते हैं 10%। ठीक है, अब टाइम बार बार नहीं पूछना है, टाइम आपका 3 वर्ष फिक्स है, टाइम 3 ईयर्स ही लेंगे। अब चलो, अब 10 का मतलब क्या हुआ बेटे? तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो, और इसका 1/10 करेंगे हर बार, तो इसका हर बार 1/10 करेंगे, तो इसका हर बार 1/10 करेंगे। तो अब याद करो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका एक बार 1/10 करेंगे, इसका 2 बार 1/10 करेंगे, और इस 1/10 का भी एक बार 1/10 करेंगे, यानी सॉरी 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में 3 वर्षों का रहना चाहिए। तो ये सीधे सीधे ये जो क्या है, ये है एसआई। कितना हुआ? 100 100 100 300, क्या चल रहा है? और ये तीनों क्या है? ये एसआई माइनस सीआई है। अब कोई पूछे सीआई क्या है, तो जो एसआई था 300 उसमें 31 जोड़ दो, ये आपका एसआई हो गया, सॉरी सीआई हो गया। दैट्स ऑल, इतनी ही सी बात है। चेक करिए, चेक करिए थोड़ा सा, पता नहीं कौन कर दिया है। चेक करिए मेरे भाई, मान लीजिए मैंने आर ले लिया 15%। मान लीजिए मैंने आर क्या ले लिया? 15%। तो 15% की मतलब क्या होता है? समय तो 3 वर्ष है, तो 20 का 20 में 3 बार गुना क्या हो जाएगा? 8000। और हर 8000 का 3/20, हर 8000 का 3/20 कितना हो जाएगा? 1200 1200 1200। चेक कर लीजिए, 20 से काटेंगे 400 आएगा, 400 गुणा 3 1200। अब इसका एक बार और 3/20 करेंगे, जब इसका 3/20 करेंगे तो क्या आएगा? इसका 2 बार 3/20 करेंगे, कितना आएगा? और इसका एक बार और 3/20 करेंगे तो कितना आएगा? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल मेरे भाई। तो आपसे अब कोई पूछे सीआई कितना हुआ? 3600। सीआई कितना हुआ? सॉरी एसआई कितना हुआ?
3600। SI और CI का डिफरेंस कितना है? 180, 180, 180, 540 और 27, 567। ओके ओके। और CI कितना होगा? केवल CI कितना होगा? ये इतना और इतना, यानी 7, 6, 6, 5, 11, 3, 1, 4, 4167। हाँ या ना? 4167 बोलो हाँ या ना? अब जल्दी जल्दी बता दो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने आप में कंसोलिडेट रखिए, इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है, और जब पड़ेगी तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे सारी चीजों को एक साथ हल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल पे आते हैं। सवाल पे आपको याद होगा कि कल मैंने आपको ये कह के कुछ एक दो सवाल छोड़ दिए थे, थोड़ा सा मैं आपको इस सवाल को बाद में बताऊंगा, तो आज उन्हें भी निपटाने का वक्त समय आ गया है। ये है, चलिए, याद होगा आपको 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए की राशि 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, देखो आर भी दिया है। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, बस इसी को ट्रीट करने में लोग परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 होता है। ठीक है, तो ये जो P इंटू 1+R/100 होता है, मान लो यहां R हमारा 8 है, R कितना है? 8 है, और ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसका 2 यहां दे दो। ठीक है, और P तो हम रख देंगे, और ये देखो जो बाकी के पावर है ना, उसको यहां R के साथ ले आ दो। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है आपको, और ज्यादा परेशान नहीं होना। यानी यहां 12,000 है, अब बस इसी को हमें हल करना है। ठीक है, आपको पता है ये तो कट जाएगा, तो 1/20 होगा, 1/20, 1/20, 1 धन 1/20, यानी 21/20। खत्म किस्सा। ये देखो 4 दूनी 8 और 25, 25 और 2 27, 27/25 यानी 729/625, और यहां गुणे में क्या आ गया बेटा? 12,000। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। चेक करो, चेक करो। नीचे और कुछ बचा नहीं। 6 2 8, 8 5 13, 13 का क्या होता है बेटा? 4 होता है। 4 का 7 से गुना कर दो तो नीचे बन जाएगा 28। 28 का डिजिट सम होता है 10, 10 का होता है 1। तो नीचे डिजिट सम आ गया 1, यानी भूल जाओ, ऊपर 7 है। अब यहां चेक करो, 7 2 9 और 9, इनका होगा डिजिट सम 9, और सब गुना में है तो सबका हो जाएगा 9। सबका क्या हो जाएगा? 9। चलो, 7 2 9 2 1 3, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 4 10, 10 4 14, मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 4 9, और ये क्या हो गया? 6 2 8, 5 4 9 और 6 2 8, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 ये छोड़ दो, 7 2 9 छोड़ दो, और ये 6, मेरा ऑप्शन क्या आना चाहिए मुझको? 729 है ना? क्या मैं कहूं क्या ना कहूं। हम्म। इसको फिलहाल लगा तो मैं कई तरीके से सकता हूं, मगर अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे पहले फार्मूले की अप्रोच बना लो। कट जाना चाहिए था। क्या कर सकते हैं हम इसको? इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अभी पहले मिटा दें। पहले चेक कर लें कि हमारा पी कितना है? 12,000 है। ठीक है, हमारा पी कितना है? 12,000 है।
हाँ आ जाइए फटाफट से। 12,000 रुपया टाइम, इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं ना, 2 is whole number 5/8 है, और रेट कितना है, 8% है। तो कोई बात नहीं, तो 8% है, तो 2 सही 5/8 का मतलब 2 वर्ष पूरा, और 5 सही 8 वर्ष, तो 2 वर्ष 8-8%, 2 वर्ष, और 8 ही% 5/8 वर्ष। ध्यान दो, 2 वर्ष 8%, 2 वर्ष 8%, और जो तीसरा वर्ष है उसका केवल 5/8। अभी देखो, अगर 8% वार्षिक है, अगर 8% वार्षिक है, ठीक है, तो मैं 1 महीने का पूछूं तो आप क्या कहोगे, 8/12 करोगे, यानी 1/12 का आपने इसमें गुना किया, क्यों किया, चूंकि 1 महीने का पूछा जा रहा था। ठीक, इसी तरीके की बातें मैं आपको यहां समझा रहा हूं, समझाने चल रहा हूं, कि आप इस बात को समझिए कि जब समय 2 is whole number 5/8 दिया हुआ है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि भाई देखो, 2 वर्ष तो 8-8% मिलेगा, और तीसरी वर्ष क्या मिलेगा, 5/8 का 8%, यानी केवल 5% मिलेगा। और यही काम हमने वहां भी किया था। देख लेते हैं दोबारा से कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेटिव निकाल लेते हैं कि टोटल कैलकुलेटिव इंटरेस्ट हमारा आएगा कितना। तो XYZ यानी 3 सालों का आपको पता है कि 8+8+5 +8 × 8 +8 × 5 +5 × 8 /100 +885/1000, ठीक है, 10,000। ऐसे करके आप कैलकुलेटिव इंटरेस्ट निकालकर सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका जो हमने यहां पर किया उसे होना चाहिए था, मैं देख लेता हूं दोबारा, कहीं गलती हुई होगी, ठीक है। जैसे 12,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, आर है हमारा 8%, और हमको जो पी मिल रहा है ये मिल रहा है 2 वर्षों के लिए, सॉरी 2 सही 5 बचे 8 वर्षों के लिए, 2 सही 5/8 वर्षों के लिए, ठीक है। 2 सही, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम सीधे इसका इसमें गुणा कर देते, हमको कैलकुलेटिव इंटरेस्ट मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा अमाउंट पहले के 2 वर्षों में क्या हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले के 2 वर्षों में हमारा अमाउंट। तो ये क्या हुआ, ये पहले के 2 वर्षों में मेरा अमाउंट हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी अगर मैं ये कर लेता हूं तो पहले के 2 वर्षों में कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ये मिल जाएगा, अमाउंट आ गया। अब तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का अमाउंट ही प्रिंसिपल होता है, तो अब मैं इसी को प्रिंसिपल मान लूं, अब मैं इसी को प्रिंसिपल मान लूं, और तीसरे वर्ष का मैं कैलकुलेशन इसमें करूं, तीसरे वर्ष का मैं इसमें कैलकुलेट कर दूं। बोलो हाँ या ना, यही करना चाहिए मुझको। भाई 2 वर्ष का तो ये मेरा हो गया ना अमाउंट, अगर मैं यहां अप्लाई कर देता हूं सारी चीजें, तो ये 2 वर्ष का मुझको अमाउंट तो पहले मिल जाएगा, 4×2 = 8, तो 25×2 = 27/25, ये तो हो गया मेरा अमाउंट, अमाउंट। अब पता है तीसरे वर्ष के लिए यही अमाउंट प्रिंसिपल का काम करेगा, तो प्रिंसिपल गुणे 1 साल का भी 1+R/100 एन का मतलब 1, यहां तो 1 ही रखना है। आर, इसके हिसाब से आर मैंने भी आपको दिखाया था कि कितना मिलेगा, इतने वर्षों में 8% के दर से आर कितना मिलेगा, वही कैलकुलेट कर रहा हूं, और वही मैंने वहां भी किया था, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं तो 20×1 = 21 होता है, तो 21/20 गुणे 729/625 गुणे 12,000। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा पीछे का फॉर्मूला, ठीक है। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर, सागर मिले
चलिए भाई आ जाइए फटाफट, क्या हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। दरअसल मैंने डिजिट सम लगाने की पिछले बार कोशिश की थी, वो क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये आएगा कंफर्म, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा होल नंबर में, इसलिए आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा अमाउंट। ठीक है, चेक कर लीजिए, आप एक बार कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिए। सॉरी, क्या मिल जाएगा आपको, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डेसिमल में और भी आगे मिलेंगे, मगर इतने पर हम रुक जाएंगे। अब ये मेरा प्रिंसिपल कितना था, मेरा अमाउंट कितना है, तो मेरा लगभग कितना पैसा ज्यादा जा रहा है, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे सटीक है, तो यही मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, यही मेरा इंटरेस्ट है। आराम से चेक कर लो, कैप्चर कर लो, यही काम करना है आपको। ठीक है, यही काम आपको करना है। दूसरा काम आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे करवाएंगे, आ जाइए फटाफट से। कुल मिलाकर मेन समस्या यही थी, मेन समस्या यही थी। देखो 2 सही 5/8 वर्ष। ठीक है, तो पहले देखो कि हमारा रेट कितना था, रेट कितना था 8%, रेट कितना था 8% रेट था बेटा। ठीक है, 8% रेट था, आ जाओ 8% रेट था, तो 8% रेट था, तो 2 वर्षों के लिए हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 64। तो 64 का सॉरी 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 8% है रेट हमारा, तो 8% का मतलब क्या हो गया, 2/25। 8% का मतलब 2/25, तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, और 625 का 2/25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, बताइए बताइए, हाँ या ना। अब ये चेक करिए कि अगर ये 2 वर्ष के लिए होता, मतलब 3 वर्ष के लिए, सॉरी 2 वर्ष तो ये है, तीसरे वर्ष के लिए होता, तीसरे वर्ष के लिए होता, तो 3 वर्षों के लिए भी यहां 50 आ जाता, 3 वर्षों के लिए भी यहां 50 आ जाता, तो इसका 2/25 तो करना ही पड़ता हमको। तो इसका जो 2/25 करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका जो 2/25 करेंगे वो क्या आएगा, 4 आएगा। और इसको 2 बार हम ये चीज इसको यहां पर करते हैं, याद होगा आपको, 3 वाले का फैक्टर याद होगा कि इसको हम 2 बार यहां करते हैं, तो यहां पर 2 बार 4 4 आएगा, और एक बार इस 4 को और हमें निपटाना पड़ता है, तो यहां पर हमारा आता है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट प्रभावित होगा, थोड़ा सा ये लंबा खिचड़ी बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि इससे ना करके उसको ट्रेडिशनली कर लिया। ठीक है, हमें बुद्धिमानी से काम करना होता है। आ जाइए यहाँ पे, वही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, दोबारा करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बातें ठीक से। ठीक है, पी कितना है बेटा 20,000 है, पी कितना है 20,000 है, आर कितना है बेटा 15%, आर कितना है 15%, तो टाइम कितना है 2 सही 2/3 वर्ष, 2 सही 2/3 वर्ष। अगर आपके दिमाग में ये बात आ सकती है तो थोड़ा समझिए कि हम हर बार क्या करते हैं कि पहले 2 वर्ष के लिए अमाउंट क्या कर लेते हैं, पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, और इंटू क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं जितना ये हिस्सा बच रहा है, 3 है ना, इंटू आर बाई 100 पावर 1। ठीक है, चलिए आ जाइए, वैल्यू यहां पर रखने की बारी, तो यहां रखेंगे बेटा हम 20,000, यहां 1 प्लस आर कितना है इस बार 15, 15/100 की पावर 2 गुने, जब देखो 2/3 गुने 15 करेंगे तो 3 पंचे 15, 5 दूना 10, तो यहां क्या आ जाएगा 1 धन 10/100। ओके, दैट्स ऑल। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 और 3 23, 23/20 क्या आ जाएगा 23/20, 23/20 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 10 धाम में 100, 11/10, और ये क्या होगा बेटा 20,000। डन, डन। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आप इंटरेस्ट बता दीजिएगा, ये आपका काम। छोटा सा चीज था, मुझे केवल ये समझाना था कि जो फ्रैक्शन वाला ईयर है उसको कैसे ट्रीट करना है, ऐसे ट्रीट करना है। वही चीज हमने यहां भी करी है, वही चीज हमने यहां भी करी है, वही काम किया है। आपको जनरली ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। पहली चीज, इसको कवर अप करो, ये 2 सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है,
और वो जो बताया मैंने ट्री स्ट्रक्चर, उस पर भी आप पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखिए आप। सिक्सटी 69 पेज कहाँ से आ गए क्या? 69 पेज, अच्छा यहां से बढ़े, कोई बात। 69 इसको, 69। ये सवाल शायद हमने कल लास्ट किया हो, ये सवाल हमने शायद कल लास्ट किया हो, ठीक है। ये सवाल शायद कल लास्ट का सवाल हो हमारा। आ जाइए, ये आज का सवाल है आपका, चेक करिए इस सवाल को फटाफट से। एक निश्चित राशि, वीडियो को पॉज करके अपने से एक बार सवाल को करके देखना है, वो आपका काम है। वीडियो को पॉज करके, हम थोड़ा सा हट जाते हैं सामने से ताकि आप पॉज करके आराम से देख सकें। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 50-40 रुपए हो जाती है। ये ब्याज की दर पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 40% और तीसरे वर्ष में 50% रही हो तो मूल राशि क्या है? तो बेटा देखो, R1 कितना है? R1 है 20%। R1 कितना है बाबू? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका अर्थ है कि 5 की वस्तु 6 हो जाए। R2 चेक करो बेटा, R2 कितना है? आप कहेंगे सर 40%। 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5, यानी 5 की वस्तु 7 हो जाए। बेटा R3 कितना है? R3 कितना है बेटा? R3 है 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 की वस्तु 3 हो जाए। हाँ या ना? इसी चीज को हमने सीखा था, यही हमने सीखा था। अब इस हिसाब से 5 पचम 25 दूना 50, मूलधन क्या हुआ बेटा? 50 हुआ। और 7 छंग 42, 42 तिया 126, 42 तिया 126, ये क्या हुआ? हमारा अमाउंट हुआ। तो क्या पूछ रहा है? मूल राशि, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, क्या इस वैल्यू को बताने के लिए हमारे पास कुछ क्लू है? बिल्कुल। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया हो जाती है, यानी यही वैल्यू है इसकी, अमाउंट की। अमाउंट की वैल्यू है बेटा ये, अमाउंट की वैल्यू है। चेक करो, 126 का 4 में गुना करो, क्योंकि 125 चौके 500 हो जाता है, तो 126 चौके 504 होगा। 40 आ गई एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई, तो 50 रेशियो की वैल्यू बेटा। हाँ या ना? फटाफट से चेक करके बताओ, हाँ या ना? बहुत आसान सवाल था, निहायत आसान सवाल था। चलिए, अगर सवाल आसान था तो इस सवाल को आ जाइए देखते हैं। 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में एक राशि इतना रुपया हो जाती है, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 9% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब आप साधारण बात समझिए, बहुत बहुत तरीके हैं सवाल को लगाने के, अनंत तरीके हैं, मगर किसी सवाल पर सबसे सटीक अप्रोच क्या होगा, यही पता लगाना ही हमारा काम है। देखो, सबसे पहले पैसे को चक्रवृद्धि पर दिया गया है 8% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो जो बच्चा होशियार है वह तुरंत समझ गया कि सर अगर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दोगे तो 16.64% ब्याज मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और राशि खुद इतनी हो गई है, यानी ये क्या है बेटा? ये है अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट। अब अगर कहीं ब्याज इतना हो, हमेशा प्रिंसिपल कितना होता है, तो अमाउंट कितना होगा? यानी जो अमाउंट परसेंटेज में 116.64 आ रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपके सामने कितनी पड़ी हुई है? उसकी एक्चुअल वैल्यू आपके सामने कितनी पड़ी हुई है? चेक करिए मेरे भाई, हाँ या ना? आप इस बात को आराम से चेक कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं।
आप इस बात को आराम से चेक कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तब आप क्या कहेंगे, सर इस हिसाब से तो 1% की वैल्यू 25 आती है। फिर आप क्या कहेंगे, सर इस हिसाब से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। छोड़ो सबको। अब अगर 3 वर्ष के लिए किसी पैसे को 9% साधारण ब्याज पर दिया जाए, 9% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में पैसा रहेगा, 27% हो जाएगा, हाँ या ना? 27% क्या हो जाएगा मेरे लाल, ब्याज हो जाएगा। तो 100 होता है मूलधन, 27 हुआ ब्याज। तो अब हमारा मिश्र धन कितना होगा, साधारण ब्याज पर मिश्र धन कितना होगा, 127%। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। अब आप जानते हैं कि 1% की वैल्यू हम क्या निकाल के बैठे हैं, 127% की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ब्याज भर पूछा है तो आपको 127 नहीं निकालना है, केवल 27 निकालना है, केवल 27 निकालना है। 25 पच सही हम 625 अब प्लस 50, यही करना है ना, 625 और 50 डन। बोलिए मेरे भाई हाँ या ना, 625 और 50 डन। सवाल ने जो कहा था बहुत सरल सवाल था, हमें अपना क्या अप्रोच इस पे लगाना है यही देखना था कि किस अप्रोच से आप सवाल को हल करते हैं। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट से आ जाते हैं आगे सवालों पर, देखते हैं कहां पर आपके लिए सवाल है। आइए ये सवाल भी देख लेते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज 1400 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। अब 2 वर्षों में अगर साधारण ब्याज 1400 मिला है, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ होगा लल्लू, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है। अब आप ये तो जानते हैं कि पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो दोनों को 700 मिला होगा। साधारण ब्याज दूसरे वर्ष भी 700 रह गया, मगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 749 हो गया। तो तभी तो वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर 1449 हो गया। आप कहेंगे हाँ सर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 49 क्यों आता है, ये 49 क्यों आता है बेटा, ये 49 पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज होता है। तो पहले वर्ष में दोनों को, क्योंकि देखो ये समझाने के लिए था कि हर वर्ष 700 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 700 इसको मिला है ना, तो 700 इसको भी मिला होगा, मगर इस 700 पर कुछ परसेंट ब्याज मिला, जिससे अगले वर्ष उसका ब्याज बढ़कर 49 रुपया बढ़ गया। ठीक है, 49 रुपया बढ़ गया मेरे भाई, तो 7 सता एक्स की वैल्यू कितना परसेंट ब्याज हुआ, खत्म सवाल। या आप ऐसे कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए, मैं बहुत याद नहीं रखवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं थ्योरी याद रहे आपको, कि पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही अगले वर्ष में बढ़ जाता है। तो इसी टॉपिक पर हमने इसको तलाक से निकाल लिया। और आप चाहें तो इसे ऐसे करते हैं कि 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर बटे 1 वर्ष का एसआई आप कर दीजिए, आपको परसेंट मिल जाएगा। पहले वर्ष एसआई सीआई का अंतर क्या है, 49, और 1 वर्ष का एसआई कितना है, 700। 7 सता 49, 7 धम्मा 100, 7/100 यानी 7% किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। जो ट्री का स्ट्रक्चर बताया था उस स्ट्रक्चर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्री का जो स्ट्रक्चर बताया था उससे भी लगा सकते हैं। चलिए, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद 13,650 रुपया हो जाती है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद समान राशि क्या हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहले 15% के दर से सिंपल इंटरेस्ट लिया गया था, 2 सालों में पैसा इतना हो गया था। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा,
मूलधन निकालना पड़ेगा। चूंकि हमको रेट पता है तो हमें मूलधन चाहिए। चूंकि सवाल कहां से है, सवाल यहां से है कि एट द सेम इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट पर अगर ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो एक वर्ष का अमाउंट कितना होगा। तो कब बता पाओगे, जब प्रिंसिपल पता हो। तो पहले चेक करिए, पहला केस क्या है, पहला केस एसआई का है मेरे भाई। पहले केस में पैसा एसआई पर दिया गया है, तो अमाउंट कितना है मेरे लाल, अमाउंट है 13,650। आपको पता है रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर 15% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर पैसा दिया जाता है तो कितना मिलता है, 30% इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, 30% होगा। 30% का मतलब 3/10। तो ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ बेटा, दोनों जुड़कर ये क्या हुआ बेटा, अमाउंट। अमाउंट कितना हुआ 13। अब सवाल में अमाउंट क्या दिया है 13,650 और इंटरेस्ट परसेंट में कितना, मतलब रेशियो में अमाउंट कितना आ रहा है 13। तो इस 13 से हम इस 13 की वैल्यू निकालेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 1050। हाँ या ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आपको पता है कि हमारा प्रिंसिपल कितना था 10 रेशियो, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,500। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा 10,500। अब अगर 15% के दर से 15% के दर से अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाए, हमको प्रिंसिपल मिल गया। अब हमको ज्यादा परेशान नहीं होना, हम केवल रेट पता लगा लेंगे और रेट से प्रिंसिपल कैलकुलेट करके फटाक से आंसर दे देंगे। ठीक है, चेक करिए। अब 15% के दर से अगर अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित की जाए तो कितनी ब्याज ली जाएगी, इतना परसेंट। इतना परसेंट का बेटा वैल्यू क्या होता है, बोलो हां या ना। इतना परसेंट का वैल्यू देखकर बता दो मुझको, बोल दो, बोल दो। 5 दिया है 15, 5 के 20। भाई 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब 3/20 होता है। जब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/40, यानी 40 की वस्तु 43 हो रही है। अर्धवार्षिक है तो 2 बार होगी, यानी 1600 की वस्तु क्या हो जाएगी मेरे लाल, 1600 की वस्तु क्या हो जाएगी 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर क्या होता है, किसी को याद है, नहीं भी याद है तो अगर कैलकुलेशन वीडियो देखा है तो बताइए फटाफट से। 43 50 से कितना कम है, 7 कम है। किसमें से निकालेंगे, 25 में से निकालेंगे। कितना हो गया 1849। कितना हो गया, यानी 1600 की वैल्यू क्या है, 1600 की वैल्यू क्या है, तो 1849 की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 10,500 रुपया, इस 1600 की वैल्यू है, 1849 की वैल्यू क्या होगी। इसे कहते हैं कैलकुलेटिव प्रश्न। ठीक है, निकाल लीजिए, एकदम आराम से निकाल लीजिए, ये आपका काम है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने के। पहले तो आपको प्रिंसिपल ऐसे निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला किस्सा जो है इसको आप चाहे जैसे कर लें, परसेंट से कर लें, रेशियो से कर लें, फॉर्मूले से कर लें, जैसे मर्जी वैसे कर लें। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन उतना आपको करना पड़ेगा। देखता हूं और कुछ सवाल आपके लायक इसमें हैं। अनामिका ने 15,000 रुपए का एक लोन 3 साल बाद इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया।
सुमन ने 3 वर्ष बाद समान दर पर साधारण ब्याज पर इतना रुपए का ऋण लिया, सुमन को कितना ब्याज देना पड़ेगा? ध्यान से समझिए। अनामिका ने 15,000 रुपए का प्रिंसिपल लिया था लोन 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्षों में बेटा उसको कितना देना पड़ा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 4,965 रुपया। 4,965 रुपया। तो हमें यह कैलकुलेट करके समझना है कि 15,000 पर 3 सालों में, ठीक है, 15,000 में 3 सालों पर इतना मिला है। अब चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मगर फिर भी अगर हम इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से रेशियो निकाल लेते हैं मेरे भाई, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से रेशियो निकाल लेते हैं, तो 3 सालों में कुल कितना इंटरेस्ट हमको मिला था वो पता चल जाएगा। क्या? इंटरेस्ट परसेंट। तब हम उससे अज्यूम कर सकते हैं 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट अज्यूम कर सकते हैं। और जब 1 साल का इंटरेस्ट अज्यूम कर लेंगे तो सिंपल में उसका 3 का गुना कर दो, इतना इंटरेस्ट वह साधारण ब्याज पर पाएगा। इतना इंटरेस्ट वो क्या करेगा? साधारण ब्याज पर पाएगा। चलो करके देखते हैं, आ जाओ। 5 से कटने वाला है, 5 तिहाई 15। यहां देखो 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 तिया 15। ठीक है, अब मैं बहुत आराम से इसको केवल 3 से काटूंगा। ठीक है, 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 1000, ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, ये 3 इकन्नम 3, बस एक जीरो हटा दो, यहां आ जाएगा दशमलव, यानी 33.1% का ब्याज उसको 3 वर्षों में देना पड़ा है। यानी बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे, इसका मतलब 10% वार्षिक ब्याज था। 10% वार्षिक ब्याज पर ही 3 वर्षों में 33.1% का कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ओके, तो आर पता चल गया, ये मैंने कहा ना, ये आई मुझको पता चल गया, तो 3i कितना हो जाएगा? 30%। तो 10,000 का 30% कितना होता है मेरे भाई? इतना पैसा अनामिका को देना पड़ेगा। इतना पैसा अनामिका को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, शानदार सवाल हमने आपको कराए, कॉन्सेप्ट सिखाए, बहुत सारी चीजें बात करनी थी। मैं कोशिश करता हूं कि आप जब हमारे साथ समय दे रहे हैं ना, तो मैं कंप्लीट जो है, जो देखिए, मैं लेसन को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं चाहूं कि वैसे सवाल उठा लाऊं जो नहीं पूछे जा रहे हैं आपके सिलेबस से, तो वो मैं नहीं करता हूं। मैं ये देखता हूं कि प्रीवियस ईयर से स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, सवाल आते कैसे हैं, उन्हीं सवालों पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और फिर बाद में हम जब आपका एग्जाम नियरेस्ट होगा, तब हम जो है बहुत सारे एग्जाम के ही प्रश्न लाकर आपके साथ लाइव कराएंगे। तो वो सारी चीजें आपकी मेंटेन होती रहेंगी। हम पूरा आपके लिए तन्मयता से लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपका पूरा प्रिपरेशन शानदार और अच्छा हो, और उतना ही पढ़ना पड़े जितने से सिलेक्शन मिल जाए। और उसमें भी आप डेप में चलेंगे, जितना डीप में चलना चाहेंगे हम आपको आंसर देंगे, मगर जरूरत कितने की है हमको ये भी ध्यान रखना होता है मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सेशन का खूब फायदा और मजा उठा लिया होगा आपने। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।